Alright. So the first question in front of you is, the nurse is planning an eating disorder. Okay, the nurse is planning an eating disorder protocol for hospitalization clients, okay, experiencing bulimia and anorexia. Which element should be included in the protocol? इनमें से कौन सी ऐसा वाला पॉइंट है जिसे आप इंक्लूड करोगे? ओके, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे आप इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट मस्ट ईट विदिन व्यू ऑफ अ स्टाफ मेंबर. यस, दैट्स ट्रू. हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि भाई हमेशा जब भी किसी को खाना खिलाना है हमें क्या करना है, हमको उसको सामने रखना है. मैंने अभी आपको कवर करवाया था पॉइंट कि हमें पेशेंट को अपने सामने रखना है. राइट, लेट मी शो यू. सी, देखिए, ईट फॉर 30 मिनट्स, सिट विद द पेशेंट फॉर 60 मिनट्स आफ्टर ईटिंग. तो आपको उसको अपने सामने रखना है, देखना है. राइट, सो द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, that the client must eat within view of a staff member. Okay, now let's see the option number 2. So the first option is correct. That is correct. Clients are not told their weight and cannot see their weight while being weighted. So guys, हमको उनको वजन तोलने से मना नहीं करना है, लेकिन अगर वो देखना चाह रहे कि मेरा वजन है क्या, तो yes, you have to stop them. Why? Because in case अगर वजन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आ रहा है, वो बहुत एंशियस हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे. राइट, सो दे विल बी लाइक, अरे मेरा वजन तो बहुत ज्यादा है. बिकॉज कम भी होगा तब भी उन्हें लगेगा कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है. सो दे विल, इट विल प्रेसिपिटेट द डिसीज कंडीशन एंड इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. ओके, इट विल हैव अ नेगेटिव रिपरकशंस. So we will not ask the patient, we have to make him avoid to just watch or look for his weight. Okay, तो उसके वजन को हमको उसको नहीं देखने देना है. So the second thing is also correct. The client are not told their weight and cannot see. Okay, client are not allowed to discuss food and eating in groups or informed conversation with peers. क्या clients को बिल्कुल नहीं बताना है तुम्हें क्या खाने को दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? No, आप उन्हें बताओगे. You have to tell them that we are going to give you this thing, that thing. उससे क्या होगा, वो उसकी एंजाइटी कम होगी. तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये चीज आप अलाउ करोगे. You will allow the patient so that he is like aware what he is eating, so उसको हम लोग को बताना है. So he is allowed. Next option, client must rest within the view of staff member and not to go to bathroom for one half hour, 2.5 after eating. Yes, that's true. हमने अभी कहा था कि पेशेंट को 30 मिनट तक खाने देना है और अपने सामने रखना है, 60 मिनट तक हम उसे वॉच करेंगे. तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. राइट, कि यस, हम उस पेशेंट को आराम से बिठाएंगे और अपने सामने रखेंगे और उसे वॉशरूम नहीं जाने देंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमने उसे वॉशरूम जाने दिया वो परजीत करके सारा कुछ बाहर निकाल देगा. इसीलिए आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Question number next, 27. A hospitalized adolescent diagnosed with anorexia nervosa refuses to comply with her daily before breakfast weight in. She stated that she just drank a glass of water which she feels will unfairly increase her weight. What is the nurse best response to client? Well, the question says कि एक nurse है, she is just going to check the weight of the patient. बट द पेशेंट इज लाइक, अरे मुझे अपना वजन नहीं चेक कराना है, मैंने अभी भी पानी पिया है और पानी पीने से मेरा वजन बढ़ जाता है, तो मैं अभी वजन नहीं चेक कराऊंगी. तो क्या आप इस बात में पेशेंट के साथ कंप्लाई करने वाले हैं या फिर कुछ आंसर? क्या आंसर होगा आपका? अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल वी हैव मयंक. सो अगर मैं मयंक को बोलूं कि मयंक मुझे आपका वजन चेक करना है, और मयंक बोले अरे मैंने अभी भी खाना खाया है, मैं वजन नहीं चेक करवा रहा, तो मेरा क्या बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? यू आर हियर टू गेन वेट, सो दैट विल वर्क इन योर फेवर. नो नो नो, यू आर नॉट हियर टू गेन वेट. अगर ये बात आपने उसको बोल दी कि तुम तो यहाँ वजन बढ़ाने के लिए हो ना, तो कोई बात नहीं, तुम चढ़ जाओ मशीन के ऊपर, विल सी कितना वजन बढ़ा है. नहीं गाइस, हम ये नहीं बोल सकते हैं, because that is the worst thing you will mention, because the patient is very anxious about his body image, he don't want to increase his weight, right? So if you will mention this thing that you are here just to increase your weight now, so what is the problem? That will gonna make him worse. Okay, so आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी है. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है यहाँ पे साफ साफ
नेक्स्ट, डोंट ड्रिंक और ईट फॉर 2 आवर्स एंड देन आई विल वेट यू। ऐसा नहीं होता है, हम उसको बिल्कुल पानी पीने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल काम करने के लिए बोलेंगे जो उसे करना है, लेकिन 2 घंटे का इंतजार क्यों करना है आपको? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इट्स मीन पेशेंट इज सेइंग मैं नहीं करवा रहा चेक एंड यू आर सेइंग ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना मत और उसके बाद मैं चेक करूंगी। अरे ये कोई लॉजिक है? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बात का। ओके, सो देयर इज नो फैक्ट इन दिस लाइन। नेक्स्ट, you must wait in every day at this same time, please step on the scale। very professional and very logical thing कि भाई तुम्हारा वजन हर दिन सेम टाइम पे चेक होगा और वो टाइम अभी आ चुका है और मुझे आपका वजन चेक करना पड़ेगा, तो कृपया करके आप स्केल के ऊपर आ जाइए ताकि मैं आपका वजन चेक कर सकूं। दिस इज द करेक्ट एंड प्रोफेशनल अप्रोच। ओके, दैट आई नीड टू चेक योर वेट बिकॉज इट्स अ टाइम, सो वी ऑलवेज चेक ऑन द सेम टाइम। So please just cooperate with us and please just come on the scale. Simple. Okay, so the answer will be option 3. Second last question, the nurse discovered that adolescent client with anorexia nervosa is taking diet pills rather than complying with the diet. What should the nurse do first? तो guys एक nurse ने क्या discover किया है? What she has discovered that adolescent client जो कि बिल्कुल young girls, right? विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इज टेकिंग, डाइट पिल ले रही है, वो पतले होने के लिए पिल्स खा रही है, दवाई खा रही है, रेदर देन अपनी डाइट को मेंटेन करने की जगह वो कोई मेडिसिन खा रही है। सो व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स? ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लेन द क्लाइंट हाउ डाइट पिल कैन जियोपैराडाइज हेल्थ। तो आपको बताना है भाई तुम जो खा रहे हो गलत खा रहे हो, ये किस प्रकार से नुकसान करेगा। तो क्या उसको ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज दैट इज anorexia nervosa वाला patient. The patient will do according to his beliefs and his belief is what? His belief is I need to reduce the weight because I'm a fatty one, right? तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं मोटी हूँ, मुझे पतले होना है, मुझे पिल खानी है, तो आप उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लिसन टू द क्लाइंट अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑफ ईटिंग व्हाइल बीइंग ट्रीटेड। तो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं डर है पेशेंट को, तो आप लिसन, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, प्लीज आप बताएं मुझे क्या डर लग रहा है आपको। सो यू आर जस्ट आस्किंग द ओपन एंड क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट दैट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फियर यू आर एक्सपीरियंसिंग एट द मोमेंट। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग एंड डाइटरी पैटर्न यू आर फॉलोइंग। तो ये एक एग्जैक्ट अप्रोच बनती है इस पेशेंट के अंदर पूछने के लिए कि भाई बताओ मुझे क्या डर लग रहा है तुम्हें, तुम ये पिल्स क्यों खा रहे हो, आपको क्या डर महसूस हो रहा है, अपने फियर्स के बारे में मुझे बताइए। तो यहां से आप पेशेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले सकते हो। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। वी हैव अदर क्वेश्चंस, आई विल सेंड द पीडीएफ इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज लेट मी नो। सो द क्वेश्चन नंबर 29, when teaching a group of adolescents about anorexia nervosa, तो अगेन adolescents, तो गाइस यहाँ पे बार बार adolescents की बात हो रही है, यानी कि यंग लोगों की बात कर रहे हैं। तो anorexia nervosa is like very common in adolescent age group, तो ध्यान रखना इस बात का। About anorexia nervosa, the nurse should describe this disorder as being characterized by which of the following। तो भाई एक टीचिंग केयर प्लान आप दे रहे हो पेशेंट को, then teaching a group of adolescent girls or boys whatever about anorexia nervosa, the nurse should about the disorder as being characterized by which of the following, इनमें से कौन सी बात है जो वो बोलने से डिस्क्राइब कर रही है इस चीज को? ऑप्शन ए, एक्सेसिव फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, नियर नॉर्मल वेट, सेल्फ क्रिटिकल बॉडी इमेज। कहीं ना कहीं सच बात है ये कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर पेशेंट काफी ज्यादा डर जाता है, काफी ज्यादा अपने वजन को लेकर डरा हुआ होता है, लेकिन उसका वजन नॉर्मल नहीं होता है, उसका वजन कम होता है। तो यहां पर ये जो नॉर्मल वर्ड बोल दिया, इससे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गलत। एक बार आप लास्ट ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, यस दैट्स ट्रू, एनोरेक्सिया नर्वोसा में चीज देखने को मिलती है। एमेसिएशन यानी कि वास्टिंग ऑफ मसल्स, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। Disturbed body image, yes that's also true. The correct answer is option number 4. I hope ये questions आपको काफी ज्यादा helpful रहे होंगे समझने के लिए इस disorder को। So guys, we are done with our eating disorders and that is your anorexia nervosa and bulimia nervosa, and we are also done with the MCQs.